ओ कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अरमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। समिति, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रही हैं। आप ये सोच रही हैं ना कि मैं आपकी मदद क्यों कर रहा हूं। मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानता समिति, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपकी मदद करके मैं सच की मदद कर रहा हूं। अरे आप तो फिर से सोच में पड़ गए। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नीतू जी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। हमारी नीतू जी इस वक्त बहुत गुस्से में है। उन्हें सही गलत, सच और झूठ के बीच का फर्क दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारा दिल कहता है कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप लोग जब तक चाहें, जितने दिन चाहें, यहां रह सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा सिमिति। अरे यार, इतने अच्छे बच्चे थे। वाह, हाँ ब्रेड पकौड़े ला रही हूँ। आंटी जी, इमली की चटनी बना दी ना? हाँ अनीता, बना दी। माँ मेरे लिए हरी चटनी बनाना, खूब सारी मिर्चें डाल के, तीखी। हाँ अच्छा ठीक है। माँ, ये गैस इतनी तेज क्यों कर रखी है? पकोड़े जल रहे हैं। चलने दे मेरी बला से। मिर्ची ढूंढ रही थी चटनी के लिए। लाइए मैं बना देती हूँ। अनीता भी बैठ गई जाकर उनके साथ। पर ये नहीं कि ननद आई हुई है तो कम से कम उसके सामने तो मेरा हाथ बटा दे। उसकी ननद और आपकी बेटी नीतू के बारे में भी कोई कहीं यही कहता होगा। यार कहोगे तो तारे भी तोड़ लाऊंगा। सिमी, बोलो ना, क्या उदासी है? देखो सिमी, मैं जानता हूं कि ये घर नहीं है। घर इसीलिए उदास नहीं हूं मैं बस ये सोच रही थी कि कल होली है। तुम्हें पता है कल माँ का जन्मदिन है। बचपन से ही माँ के जन्मदिन पर हमारा फिक्स प्रोग्राम रहता था। पापा जी मुझे सुबह सुबह उठाते और हम चुपचाप गुरुद्वारे जाते। गुरुद्वारे से कड़ा प्रसाद लेकर हम फटाफट घर आ जाते। फिर वापस आकर मैं खीर बनाया करती थी और फिर माँ को उठाकर उन्हें खीर खिलाकर विश करती और
कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे। सिमी, बस कुछ और मत सोचो, अपनी आंखें बंद करो और नींद की बाहों में खो जाओ। वहां एक जहां खुलेगा, सपनों का, अपनों का, सुकून का। जब खुली आंखों से खुशी नहीं मिलती ना, तो आंखें बंद करके उसे मिलो। सो जाओ। नीतू की बच्ची कहाँ भाग रही है? अरे आप इधर 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 अरे इधर तो आ। अरे पापा जी कहाँ हैं? वो नहीं खेल रहे। और माँ? आओ बच्चों, गुजिया खा लो। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा लगाना, जरा सा। हैप्पी होली माँ। मैं तो बहुत सारा लगाऊंगा। नहीं, अनुज अनुज थोड़ा सा। होली मुबारक। जीती रहो बेटा। होमी कहाँ गया? कह रहा था गुजिया खाऊंगा। यहीं कहीं होंगे, आ जाएंगे। अब लाइए। सिमी,
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्याण पालक होए ता एक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े कुट्टे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई माटी का क्या धोप स्वामी मानस। अंकल जी, हैप्पी होली अंकल जी। मैं आपको थोड़ा सा रंग लगा दूं? बेटा, रंग मैं तुझे लगाऊंगा, लेकिन लगवाऊंगा नहीं बेटा, जिद मत कर। देखो, पिछले 30 साल से होली के दिन सबसे पहले मेरी सिमो ही आकर मुझे रंग लगाती थी। आज लगा सकी तो लग जाएगा, नहीं तो ये चेहरा सूखा ही रहेगा बेटा। जीते रहो, खुश रहो, इसी तरह नेक बने रहो। जी अंकल जी। माँ दी को कभी इस घर में नहीं आने देंगी। क्या कहूं बेटा, मैंने तो यही सुना है कि जहां अहम घर कर जाता है वहां भगवान भी नहीं आते। चलिए ठीक है, रंग मत लगाइएगा, पर बाहर तो चल लीजिए सबके बीच। पापा जी, जब दी को पता चलेगा कि आपने होली का दिन कमरे में अकेले बैठकर बिताया तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? दी की खातिर से चलिए। हैप्पी होली ओमी। ओहो, तुम लोग बाहर जाके क्यों नहीं खेलते हो? देखो ना, पूरा गंदा कर दिया तुम लोगों ने। होली है माँ। ओमी बेटा, मिली हैप्पी होली। हैप्पी होली। आना।
हैप्पी होली माँ। होली मुबारक हो बेटा। बेटी के प्यार में आप इतने पराये हो गए कि मेरा जन्मदिन है ये भी याद नहीं। क्या हुआ मंजू जी, बेटी से नफरत, जिद और अहम की परतें इतनी चढ़ गई मन पे कि मैं भी पराया लगने लगा आपको? अब तो मुझे रंग लगा सकते हो। बस बस, खुश रहिए। और क्या दुआएं मांगू आपके लिए। बारह बटा 24 करोड़ भाग में तू कदम भी नहीं रखे किसी ने, कम से कम मेरे जीते जी तो नहीं। आज से तू मेरे लिए मर चुकी है सिमी। अरे सिमी, ले तू ही है ना? मैंने देखा तुझे बाहर खिड़की से, लेकिन इन कपड़ों में तो मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। पर तू यहां कैसे? और ये क्या? आज तक तू शादी के जोड़े में ही घूम रही है? हस्बैंड साथ नहीं आए? अरे नीतू, हैप्पी होली। लो जी, तूने तो पहले से ही रंग लगा रखा है। अच्छा ये तो बता, तू भी अकेली आई है या हस्बैंड साथ है? अरे भाई, ये तो पहली बार देख रही हूँ कि शादी के बाद लड़कियां अपनी होली ससुराल में नहीं मायके में मना रही हैं। मौज है। बोलिए आंटी जी। मिल गई आपके दिल को तसल्ली? अब जाइए ना, बाकी लोगों को भी तो बताना होगा ना कि आपने यहाँ पे क्या देखा। जाइए जाइए, वरना खड़े खड़े आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तुम्हें तो पहले ही तमीज नहीं थी और अब तो और भी बदतमीज हो गई हो। हिम्मत कैसे हुई आपके यहाँ पे आने की? कम से कम आने से पहले माँ की जान के बारे में तो सोचा होता। भूल गई? याद दिलाना पड़ेगा। आप इस घर के लिए कह दे नीतू, तू चुप क्यों हो गई? इस घर के लिए मर गई हूं ना, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो जिंदा हूं और यादें भी जिंदा है जो कि इस घर से जुड़ी हुई है। हाँ, और कोई घर तो मिला भी नहीं है ना आपको जिससे आप जुड़ सके। हाय समिति। हैप्पी होली। मैं आपको रंग लगाऊंगा। ओमी जी, अगर
मेरी जरा सी भी परवाह है तो आप इसी वक्त मेरे साथ अंदर चलेंगे। माँ, हैप्पी बर्थडे माँ।